पौड़ी जिले की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस कार्यालय पौड़ी में आयोजित प्रेस वार्ता में भारतीय युवा कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव एवं उत्तराखंड प्रभारी सुरभि द्विवेदी ने प्रदेश सरकार की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता हत्याकांड केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि सत्ता संरक्षण और प्रशासनिक विफलता का उदाहरण बन चुका है। अंकिता भंडारी का जो मुद्दा पूरा हुआ है, इसमें 24 घंटे के अंदर जिस तरीके से वंतारा रिसोर्ट का डेमोलिशन हुआ, और वो सिर्फ एक रिसोर्ट का डेमोलिशन नहीं था, वो एविडेंस का डिस्ट्रक्शन भी था। उसी के साथ साथ उसके बाद सीबीआई जांच उसके पेरेंट्स के आधार पे, उसके केस के आधार पे नहीं की गई, और थर्ड पार्टी अनिल जोशी के कंप्लेंट के आधार पे की गई, उनकी रिपोर्ट के आधार पे की गई। तो हमें कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अविश्वास है बीजेपी सरकार पे, और सीबीआई जांच अगर फेयर तरीके से होगी कि नहीं। आप जब देख सकते हैं, जब स्टार्ट में ही इतना सारा जो है गपलेबाजी कर दी गई, तो आगे चल के इसे फेयर तरीके से किया जाएगा, इस बात का विश्वास नहीं है। ना इस बात का विश्वास है कि देश की बेटियों को और उत्तराखंड की बेटियों को ये सरकार जो है बिल्कुल भी सीरियसली ले रही है। अगर 4 साल लग गए उन पेरेंट्स को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए, और उसके बाद भी उनके कंप्लेंट के आधार पे सीबीआई जांच नहीं हुई है, तो इसे कोई अगर पॉलिटिकल कर रहे हैं हम, या इसे राजनीतिक मोड़ दे रहे हैं, ये जो भी बोलना चाहें लोग बोल सकते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई अंकिता भंडारी के लिए चलती रहेगी जब तक हमें सीबीआई की जांच जो होगी और रिपोर्ट जो आएगी वो सेटिस्फैक्टरी नहीं लगेगी। वो अगर फिर से हमें ऐसा लगा कि पार्शियलिटी हो रही है, किसी को बचाने की कोशिश हो रही है, ऐसे ही बस कुछ भी करके ऊपर नीचे बना के रिपोर्ट दे दी जाएगी कि एक बस जो एक टॉफी की तरह से यूज किया जाएगा, तो बिल्कुल भी हम ये होने नहीं देंगे। पौड़ी की बेटी अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए उठना पड़ता है। इस मुद्दे को धामी जी एक राजनीतिकरण देना चाहते हैं, बातों को गोल गोल घुमा के इसका समय खींच के ये जो मामला है इसको ठंडे बस्ते में डाल के लोगों को गुमराह करना चाहते हैं, प्रदेश की भोली भाली जनता के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। पर हम ऐसा नहीं होने देंगे। जब हम कहीं से भी पहुंच के, आज अंकिता भंडारी जिस भूमि से है उस भूमि में पहुंच के ये आंदोलन कर सकते हैं, यहाँ से उसकी आवाज़ उठा सकते हैं, तो धामी जी भी यहाँ आके उनके माता पिता जो ऑलरेडी दुख में हैं, जिनमें संसाधनों की कमी है, अगर वो सक्षम होते तो वो अपनी बेटी को 10,000 की नौकरी करने के लिए क्यों भेजते। रातों रात उनको बुलाया गया। तो हमें इस बात का भी बड़ा दुख है कि ये जो नैतिकता के आधार पर धामी जी ने एक कदम उठाया है, ये बहुत ही निंदनीय है। एक प्रदेश के जो मुखिया होते हैं उसकी जो भूमिका है वो खुद निभा ही नहीं पा रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले ही नहीं पा रहे हैं। तो नैतिकता के आधार पर धामी जी को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। और मैं प्रदेश की सभी बेटियों से निवेदन करना चाहूँगी कि वो सब लोग अंकिता भंडारी जो एक वीरांगना है, मैं नहीं कहती हूँ कि उनकी जो मृत्यु है वो उसको हम जाया जाने देंगे। आज इस भूमि से मैं कसम खाती हूँ कि जो हमारी बहन का जो बलिदान है, जो उन्होंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं होने दिया, तो इस भूमि से मैं कसम खाती हूँ कि जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा, यूथ कांग्रेस या एक बेटी होने के नाते, मैं खुद भी पौड़ी की हूँ, तो पौड़ी की बेटी होने के नाते मैं एक वादा करना चाहती हूँ उसके माता पिता से, प्रदेश की जनता से, कि जब तक बेटी को न्याय नहीं मिलेगा हमें ये अपनी आवाज़ यूँ उठाते रहेंगे। वो कुछ भी कोशिश कर ले, कोई मुकदमा कर ले, कार्रवाई कर ले, पर हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक जो VIP है उसका नाम सामने नहीं आता, ये आंदोलन यूँ ही चलता रहेगा। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी, और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख-ए-इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। अल्मोड़ा पुलिस ने नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। जीरो टॉलरेंस नीति के तहत देर रात लोथिया के पास चेकिंग अभियान के दौरान पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 21.49 ग्राम अवैध स्मैक बरामद की गई, जिसकी बाजार कीमत करीब 6.5 लाख रुपए की गई। पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ कोतवाली अल्मोड़ा में NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। जांच में सामने आया है कि गिरफ्तार दोनों आरोपी अल्मोड़ा के ही निवासी हैं। देखिए, नशे के खिलाफ हमारी ये अभियान लगातार जारी है। इसी क्रम में हमारे SOG की टीम ने और अल्मोड़ा थाना की टीम ने मिलकर 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से लगभग 21 ग्राम के आसपास स्मैक बरामद हुई है। इनकी पहले से भी शिकायतें आ रही थी और इन्होंने पूछताछ में बताया कि ये नीचे बहेड़ी की तरफ से ये लेके आ रहे थे और ये अपने यूज के साथ साथ यहाँ पर भी बेचने का काम भी करते थे। क्योंकि इनकी पहले शिकायत भी थी, तो ये मैं मान सकता हूँ कि अच्छी एक कार्रवाई है जो कि SOG और अल्मोड़ा पुलिस ने की।
सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। बागेश्वर जिला मुख्यालय के नुमाइश मैदान में आयोजित ऐतिहासिक उत्तरायणी मेला पूरे रंग में नजर आ रहा है। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ खेल कूद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जा रहा है। वॉलीबॉल और आर्म रेसलिंग के अलावा सरयू बगड़ में कुश्ती दंगल ने मेलार्थियों और पर्यटकों का खासा ध्यान खींचा है। कुश्ती दंगल देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में दर्शक पहुंच रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल और वरिष्ठ नागरिक कल्याण न्यास के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह खेतवाल ने दंगल का शुभारंभ किया। देखो, जिस तरफ से मैं पहले तो इस जो दंगल का जो वो बनाया, दंगल का जो फील्ड बनाया, उसके लिए मैं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेश खेतवाल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कल इसमें कबड्डी हुआ, परसों इसमें जो है पंचा हुआ, बहुत अच्छा कार्यक्रम चल रहे हैं। और आपने पूरा भीड़ देखी कि पूरे नुमाइश भी सारे यही उमड़ के आगे। और मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ इस दंगल के माध्यम से कि आज हमारा युवा जो है, जो पहाड़ का युवा है, वो बर्बाद होते हैं, वो रील में लगा है। और जब ये जो दंगल कर रहे हैं, जो ये लड़के हैं, वो बिल्कुल अपना बॉडी बना रहे हैं और मुझे दुख भी होता है। और मैंने आज इस मंच के माध्यम से आपको भी एक निवेदन करना चाहता हूँ कि मैंने अभी पुष्कर जी महाराज जो हमारे बागेश्वर के वो हैं, मैंने उनको ये निवेदन कर रखा है कि आज जो ये आपका बगीचा है उसमें आप एक दंगल का वो बनाएंगे और कोच की व्यवस्था मैं करूँगा। मेरा जहाँ तक अपनी सोच है कि जब तक बागेश्वर को जिस रूप से मैं अपनी सेवा का देखता हूँ, मैं देता रहूँगा। और बहुत सारे लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ जो बागेश्वर में अच्छे लोग काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में। यह मेरा ही वो एक निवेदन है कि हर क्षेत्र में जो भी है, चाहे मीडिया हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे व्यापारी हो, कुछ न कुछ हमारे ये उत्तराखंड राज्य के लिए करें, जैसे कि यहाँ के युवाओं को, पीढ़ी को एक आगे रास्ता मिले और वो नशे से विरक्त रहेंगे। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज हमारा युवा जो बर्बाद हो रहा है उसको हमने बचाना है। यही मेरा एक लक्ष्य है और यही मेरा एक प्रयास है। देखिए, उत्तरायणी के शुभ अवसर पर विगत 2023 में हमने इस दंगल को स्टार्ट कराया था। और आप देख रहे होंगे कि यह हमारा बहुत सुपरहिट कार्यक्रम हो रहा है। इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हज़ारों की संख्या में लोगों ने इस दंगल का आनंद लिया है। इसमें हमारे पूरे देश के अलग अलग राज्यों के पहलवान इस पर आए हैं और इसमें महिला पहलवानों ने भी भागीदारी करके उनका भी दंगल आपने यहाँ पर देखा। यह हमारा 2 दिवसीय कार्यक्रम है, आज भी रहा है और कल भी हमारा ये दंगल चलेगा। और इसमें जो फाइनल विजेता रहेंगे उसको आकर्षक पुरस्कार भी मिलेगा और इनामी धनराशि भी इसमें दी गई है। तो मैं सभी लोगों से यही विनती करूँगा कि आप लोग आइए और दंगल देखिए, क्योंकि ये हमारा भारत का जो है बहुत ही पुराना एक मनोरंजन का खेल है। और इसमें जो है लोग अपने युवाओं को भी इसमें हम प्रेरित कर रहे हैं कि वो इस दंगल को देख के, हमारे पहलवानों को देख के, उनका शरीर को देख के अपने को भी स्वस्थ रखेंगे और नशे से दूर रहेंगे। ऐसा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। युवा कल्याण विभाग की ओर से खेल महाकुंभ के अंतर्गत सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी का शुभारंभ जीआईसी पिथौरागढ़ में हो गया है। उत्तराखंड समारोह में मुख्य अतिथि दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गणेश भंडारी ने प्रतियोगिता का आगाज किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को खेलों का हब बनाने की दिशा में लगातार काम कर रही है और खेल सुविधाओं को मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में भाग लेने की अपील की। प्रतियोगिता के पहले दिन अंडर 14 और अंडर 19 बालिका वर्ग में कई खेल आयोजित किए गए। विगत वर्षों की भांति इस साल भी खेल महाकुंभ का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। इस बार थोड़ा सा प्रारूप में थोड़ा सा शासन द्वारा इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। जो प्रतियोगिता पहले जिला स्तर पर होती थी, अब वह जिला स्तर पर न होकर संसदीय क्षेत्र स्तर पर हो रही है, जिसमें कि हमारे जनपद में जनपद अल्मोड़ा, जनपद चंपावत और जनपद पिथौरागढ़, इन तीनों जनपदों की 12 विधानसभाओं के बीच में जो भी प्रतिभागी अपने अपने विधानसभाओं से विजेता प्रतिभागी आए हैं, उनके बीच में यहाँ पर प्रतियोगिता हो रही है। और यहाँ पर इस संसदीय क्षेत्र से जो विजेता प्रतिभागी होंगे
वे इसके अगले लेवल जो कि राज्य स्तर पर हमारी प्रतियोगिता होनी है, मुख्यमंत्री चैंपियनशिप ट्रॉफी जिसका नाम दिया गया है, उसके लिए यहाँ से जो विजेता प्रतिभागी रहेंगे वो हमारे उसमें प्रतिभाग करेंगे। और इस प्रतियोगिता में जो भी विधानसभा सारे खेलों में अंकों के आधार पर पहले स्थान पर रहेगी, उसको 2 लाख रुपए की धनराशि और सांसद चैंपियनशिप ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। सिर्फ प्यार ही एक जज्बात नहीं होता, अपनों के साथ घर बनाना भी प्यार होता है। आप इस धूप में कितनी अच्छी। और ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ आपका दिल और घर दोनों चले परफेक्ट सिंक में। ट्रूमेट अप्लायंसेस के साथ लिखिए एक नई कहानी। और देखिए हमारी फिल्म गुस्ताख इश्क जो आ रही है 28 नवंबर को सिर्फ थिएटर्स में। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।